गुड इवनिंग बच्चों। आज हम भारत का भौतिक विभाजन समझेंगे कि भारत को भौगोलिक आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, कहाँ कौन सी स्थलाकृति है। तो आपके सम्मुख एक मैप खुला हुआ है, आप देख रहे हैं, ठीक है। ये इंडिया का मैप है, तो हम भारत का मैप देख रहे हैं। तो भारत में जो सबसे ऊपर आपको दिखाई दे रहा है, ये जो पूरा पोर्शन यहाँ जम्मू कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक का जो पूरा पोर्शन ये दिखाई दे रहा है, ये जो ऊपर का भाग दिखाई दे रहा है ये आपका है हिमालय। तो जो भारत का उत्तरी भाग है वो हिमालय है। तो सबसे ऊपर वाला भाग क्या है? हिमालय। उसके हिमालय के दक्षिण में ये जो पूरा भाग दिखाई दे रहा है ये आपका मैदान है। ये पूरा भाग क्या है? आपका मैदान है। तो हिमालय के दक्षिण में उत्तर का विशाल मैदान आपको नजर आता है। इसके बाद भारत का ये वाला जो भाग आप देख रहे हैं, ये पूरा जो भाग है यही है प्रायद्वीपीय पठार। तो ये प्रायद्वीपीय पठार है। इसके उपरांत जो साइड में अरब सागर से लगा हुआ ये भाग है, और जो इधर बंगाल की खाड़ी से लगा हुआ ये भाग है, ये है तटीय मैदान, पूर्वी तटीय मैदान, पश्चिमी तटीय मैदान। फिर यहाँ पे अंडमान निकोबार है, यहाँ पे लक्षद्वीप। तो ये द्वीप एवं द्वीप समूह है, ठीक है। तो हमने देखा क्या? तो हमने देखा हिमालय, ठीक, उसके बाद उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, तटीय मैदान और द्वीप एवं द्वीप समूह। तो यहाँ पर हमने इतने सारे भाग देखे। अब बात आती है ये हिमालय कैसे बना, क्या है। तो दो प्लेटें थी, एक प्लेट थी इंडियन प्लेट, एक प्लेट थी इंडियन प्लेट, दूसरी प्लेट थी यूरेशियन प्लेट। तो इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट दोनों एक दूसरे के करीब आ रही थी। इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट दोनों एक दूसरे के करीब आ रहे थे। बीच में टेथिस सागर था। तो जब दोनों प्लेटें करीब आ रही थी और टकराई तो टेथिस सागर का मलबा ऊपर उठा और एक मोड़दार पर्वत बना, जिसे हम हिमालय के नाम से जानते हैं। तो हिमालय एक बलित पर्वत है, युवा पर्वत है, नवीन पर्वत है, ठीक। अब जो हिमालय की उत्पत्ति हो गई, तो हिमालय की हम विस्तार की चर्चा करें तो जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक आपका हिमालय फैला हुआ है। जम्मू कश्मीर में यहाँ से एक नदी इधर जाती है, सिंधु नदी, और यहाँ से एक नदी आती है ब्रह्मपुत्र नदी। तो सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक पूरा हिमालय का विस्तार है। सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक हिमालय का विस्तार है। अब इस हिमालय को जो मुख्य हिमालय है, तो मुख्य हिमालय को यहाँ पर हम 3 श्रेणियों में बांटेंगे, ठीक है। आपका महान हिमालय, मध्य हिमालय और लास्ट वाली श्रेणी है शिवालिक, ठीक। तो महान हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक, ये हिमालय की यहाँ पे आपको श्रेणियाँ नज़र आती हैं, ठीक। अगर इस मैप में जूम आउट किया जाए तो सबसे ऊपर जो ये दिखाई दे रहा है, यहाँ से ये पूरा ऐसे धनुषाकार रूप में आपकी ग्रेटर हिमालय है। उसके बाद ये जो टिल्टेड दिखाई रही, टूटी फूटी दिख रही है, ये बीच की श्रेणी है मध्य हिमालय की श्रेणी। और सबसे दक्षिण में जो नीचे दिख रही है ये आपकी कौन सी है? शिवालिक श्रेणी। तो महान हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक श्रेणियाँ हैं। तो ग्रेटर हिमालय सबसे पहले निर्मित हुई है। ग्रेटर हिमालय, तो इसका उत्थान तीव्र गति से हुआ। औसत ऊंचाई 6100 मीटर है और विश्व की ऊंची ऊंची चोटियां यहीं पे पाई जाती हैं। जैसे माउंट एवरेस्ट जो है नेपाल में पाई जाती है। माउंट एवरेस्ट कहाँ है? नेपाल में देखने को मिलता है, ठीक है। जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, 8850 मीटर इसकी हाइट है। फिर कंचनजंगा, कंचनजंगा 8598 मीटर ऊंची चोटी है, जो सिक्किम में स्थित है। विश्व की ये तीसरी ऊंची चोटी है। महान हिमालय में बहुत सारे ग्लेशियर्स हैं, बर्फ जमा है, इसलिए हिमाद्री के नाम से जाना जाता है। महान हिमालय के बाद में मध्य हिमालय है। तो महान हिमालय के दक्षिण में समानांतर पश्चिम से पूर्व की ओर फैला हुआ है, वो मध्य हिमालय कहलाता है। मध्य हिमालय टिल्टेड है। जो मध्य हिमालय है वो टूटा फूटा है। इसकी कई श्रेणियां हैं, जैसे पीर पंजाल, धौलाधर, नाग टिब्बा, महाभारत। तो पीर पंजाल जो है वो कहाँ है? पीर पंजाल, तो पीर पंजाल जम्मू कश्मीर में है। पीर पंजाल जम्मू कश्मीर में है। धौलाधर हिमाचल प्रदेश में है।
मसूरी या नागटिप्पा उत्तराखंड में है। महाभारत श्रेणी जो है वो नेपाल में है। महाभारत श्रेणी कहाँ है? नेपाल में। ठीक, तो ये मध्य हिमालय देख रहे थे। मध्य हिमालय में बहुत सारे पर्यटक स्थल हैं, जैसे शिमला, मसूरी, डलहौजी, नैनीताल, दार्जिलिंग। ये पहाड़ियाँ मध्य हिमालय में हैं। मध्य हिमालय की औसत ऊंचाई जो है 3500 से 4500 मीटर है। मध्य हिमालय के दक्षिण में शिवालिक जो है पश्चिम से पूर्व की ओर समानांतर फैला हुआ है। शिवालिक सबसे अंत में निर्मित हुआ है। इसकी ऊंचाई 900 से 1200 मीटर औसत हाइट है इसकी, और इसमें कुछ घाटियां पाई जाती हैं जिन्हें दून और द्वार के नाम से जानते हैं, जैसे देहरादून, हरिद्वार। तो ये हम देख रहे थे पूरा हिमालय। इसके ऊपर एक सबसे पहले जो पार हिमालय है, जिसे हम ट्रांस हिमालय कहते हैं, ट्रांस हिमालय की कई श्रेणियां हैं, उसके लिए हम एक अलग से लेक्चर बनाएंगे आपका हिमालय का, तो पूरा विधिवत पढ़ेंगे। अभी यहाँ पे बेसिक चल रहा है। तो हिमालय के जस्ट नीचे यहाँ पे आपका उत्तर भारत का विशाल मैदान है। तो आइए हम समझें कि उत्तर भारत का विशाल मैदान कैसे बन गया। तो उत्तर भारत का जो विशाल मैदान है, तो आप इसको ऐसे समझिए कि हिमालय से कुछ नदियाँ नीचे उतरती हैं। हिमालय से कुछ नदियाँ क्या हैं? नीचे उतरती हैं। ठीक है, इधर साइड से सिंधु नदी इधर चली जाती है, यहाँ से गंगा यमुना नदियाँ आती हैं, इधर साइड से ब्रह्मपुत्र नदी आती हैं। तो ये जब नदियाँ आती हैं तो अपने साथ में कचड़ा या अवसाद लेकर आती हैं, अपरदन करती हैं। तो इसी तरह से प्रायद्वीपीय पठार से भी कुछ नदियाँ जैसे चंबल जाती हैं, केन, बेतवा, तो ये नदियाँ जाती हैं, ये अपरदन करके कचड़ा लाती हैं। तो हिमालय से आने वाला जो नदियों के द्वारा अवसाद लाया जाता है और प्रायद्वीपीय पठार से जो लाया गया अवसाद है, दोनों अवसादों की जमाव से आपका बना है क्या? उत्तर का विशाल मैदान। तो उत्तर के विशाल मैदान का निर्माण कैसे हुआ है? तो नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपों के अवसादों के निक्षेप से मैदान का निर्माण हुआ है। ठीक है, इसे सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान कहते हैं। जनरली जलोढ़ मिट्टी पूरे क्षेत्र में पाई जाती है, एग्रीकल्चर के लिए अच्छा है। फिर प्रायद्वीपीय पठार, तो प्रायद्वीपीय पठार को हम लोग देखते हैं। तो प्रायद्वीपीय पठार, ये अरावली उत्तरी सीमा की अगर प्रायद्वीपीय पठार की चर्चा करें तो अरावली है, यहाँ पे आपका मध्य भारत का पठार है अरावली, मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार, छोटा नागपुर का पठार, मेघालय का पठार। तो ये उत्तरी सीमा निर्मित करते हैं किसकी? अरावली की। ठीक है, सॉरी, प्रायद्वीपीय पठार की। इसके बाद जो है ये जो नीचे तक का पूरा एरिया है ये पश्चिमी घाट है, ये इधर का पूरा एरिया पूर्वी घाट है। तो ये प्रायद्वीपीय पठार प्राचीनतम भाग है, गोंडवानालैंड का हिस्सा है। ठीक है, अब यहाँ पे जो अरावली है, अरावली संसार की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। और अरावली जो है बलित पर्वत था पहले, ये वर्तमान में अवशिष्ट हो गया है, घिस गया है। और इसके जो है पहाड़ी, दिल्ली का जो राष्ट्रपति भवन है वो भी अरावली पहाड़ियों पर ही स्थित है, रायलसीना हिल्स। फिर इसके बाद कुछ और पठार हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ दक्कन का पठार है। दक्कन का पठार कहाँ है? तो कर्नाटक महाराष्ट्र में है। मालवा का पठार कहाँ है? तो मालवा का पठार पश्चिमी मध्य प्रदेश में। यहाँ काठियावाड़ का पठार गुजरात में है। तो मालवा, दक्कन और काठियावाड़ के जो पठार हैं ये ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निर्मित पठार हैं। यहाँ काली मिट्टी की अधिकता होती है। फिर ये जो पूरा पश्चिमी घाट फैला है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, जो पश्चिमी घाट फैला हुआ है, ठीक है, आप देखेंगे पश्चिमी घाट, तो पश्चिमी घाट अरब सागर के समानांतर फैला हुआ है। तो ये पूरा पश्चिमी घाट है। ठीक, तो इस पश्चिमी घाट में ऊपर से नीचे, मतलब ये जो ताप्ती नदी आपको दिख रही है यहाँ से लेकर पीछे नीचे कन्याकुमारी तक पूरा जो है पश्चिमी घाट है। पश्चिमी घाट खड़ा कगार के रूप में है। पश्चिमी घाट में के उत्तरी भाग को सह्याद्री कहते हैं। कालसूबाई, महाबलेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, नीलगिरी, अन्नामलाई की जो पहाड़ियां हैं वो यहीं हैं। जैसे यहाँ पे नीलगिरी पर्वतमाला दिख रही है। नीलगिरी क्या है? ये पश्चिमी घाट पूर्वी घाट का मिलन स्थल का काम कर रही है, मिलाने का काम कर रही है। नीलगिरी की जो ऊंची चोटी है वो है डोडा बेट्टा। फिर अन्नामलाई की पहाड़ियों पर है अनाईमुदी। अनाईमुदी जो है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुदी। अनाईमुदी कहाँ है? अन्नामलाई पहाड़ी में, केरल में, जिसकी 2695 मीटर हाइट है। कितनी हाइट है? 2695 मीटर हाइट है। और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुदी है। एकदम नीचे लास्ट में जो है यहाँ पे इलायची की पहाड़ी है। क्या है यहाँ पे? इलायची की पहाड़ी है। फिर पूर्वी घाट चौड़ा है, ठीक है, कटा फटा है ये पूर्वी घाट, पूरा ऐसे फैला है, विस्तारित है। ठीक, फिर इसके बाद हम तटीय मैदान की चर्चा करें तो ये जो पश्चिमी घाट के बगल में
यहाँ का जो भाग है ये पश्चिमी तटीय मैदान है, अरब सागर से लगा हुआ है। ये जो पूरब का भाग है पूर्वी तटीय मैदान। पश्चिमी तटीय मैदान सकरा है, पूर्वी तटीय मैदान ज़्यादा चौड़ा है। ठीक है, जो पश्चिमी तटीय मैदान है यहाँ की नदियाँ एस्चुरी बनाती हैं, पूर्वी तटीय मैदान की नदियाँ डेल्टा बनाती हैं। ठीक, तो ये कुछ बेसिक सी चीज़ें थी जो हमने देखी। फिर अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, तो ये द्वीप समूह हैं। अंडमान निकोबार का निर्माण कैसे हुआ, तो ये जलमग्न पर्वतों के जलमग्न होने से अंडमान निकोबार द्वीप समूह बना। कुछ जगह ज्वालामुखी क्रिया द्वारा इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। ठीक है, अंडमान निकोबार को 10 डिग्री चैनल अलग करता है। अंडमान को निकोबार से कितने डिग्री चैनल अलग करता है, 10 डिग्री चैनल अलग करता है। और ग्रेट निकोबार इंदिरा पॉइंट है। ग्रेट निकोबार में क्या है, इंदिरा पॉइंट है, जो भारत का सुदूर दक्षिणतम बिंदु है, 2004 की सुनामी में डूब गया। लक्षद्वीप क्या है, तो लक्षद्वीप प्रवाल द्वीप है, प्रवाल द्वारा निर्मित द्वीप है लक्षद्वीप। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।